नमस्कार, 3.0 टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाखा ठाकुर और आज हम बात करने जा रहे हैं रैप टोकन्स के बारे में। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात की कि रैप टोकन्स कैसे काम करते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और क्या वो सेफ हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखें। आज हम जानेंगे कि किस रैप्ड टोकन का है सबसे बड़ा मार्केट शेयर, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स और रैप टोकन्स का क्या है फ्यूचर। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो क्या आपको पता है कि किस रैप टोकन का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है? लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग रैप टोकन्स का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $5.78 बिलियन है और डजन्स ऑफ रैप टोकन्स में से रैप बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन ओवर $5.5 बिलियन है, जो कि सबसे अधिक है। वैसे एक और बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि रैप या ब्रिज टोकन अन्य क्रिप्टो करेंसी के सेम टैक्स रेगुलेशंस के अधीन है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है रैप टोकन्स के फायदे और क्या है नुकसान। हर दूसरे टोकन की तरह रैप टोकन के कई फायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इसके फायदे। इनका सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि अब आप अपने बिटकॉइंस को इथेरियम नेटवर्क पर रैप करके यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप अभी भी रैप टोकन्स के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करते हैं, लेकिन आप उन्हें अलग अलग सर्विसेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे रनिंग एंड लॉन्चिंग डी एप्स और रनिंग डीफाई सर्विसेज। दूसरा बड़ा बेनिफिट है इंक्रीज इन लिक्विडिटी। किसी एसेट की लिक्विडिटी के साथ कैपिटल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, फिर चाहे वो सेंट्रलाइज्ड हो या डिसेंट्रलाइज्ड। नंबर 3, ट्रांजैक्शन स्पीड। अब ये एक और बड़ा फायदा जो रैप टोकन्स अपने ओनर्स को तेजी से पेश करते हैं, वो है ट्रांजैक्शन सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन को उसके ब्लॉकचेन में खरीदना या बेचना एक कंसीडरेबल अमाउंट का टाइम ले सकता है। हालांकि इथेरियम नेटवर्क में रैप बिटकॉइन को यूज करना इज मच मोर क्विकर, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि क्रिप्टो मार्केट में टाइम एक वैल्यूएबल एसेट है और इसकी वजह क्रिप्टो करेंसीज की हाई वॉलेटिलिटी है। एनहांस सिक्योरिटी। अपने टोकन को रैप करने से एक्चुअल में आपके फंड की सिक्योरिटी बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइवेट कीज पर आपका ज्यादा कंट्रोल होता है। इसके साथ ही कस्टोडियन सिक्योर एक्सचेंजेस पर ज्यादा फोकस करते हैं। ट्रांजैक्शन फीस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लोअर ट्रांजैक्शन फीस एक और तरीका है जिससे आपको रैप टोकन्स का यूज करने से बेनिफिट हो सकता है। रैप टोकन्स के फायदे तो अब हमने जान लिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इसके नुकसान। पहला, कस्टोडियन रिलायंस। रैप टोकन्स कंटिन्यूअली इंप्रूव कर रहे हैं। वे अभी भी मिंट या बर्न होने के लिए एक कस्टोडियन पर रिलाई करते हैं। अगर कस्टोडियन किसी तरह फ्लॉड हो तो रैपिंग या अनरैपिंग प्रोसेस भी फ्लॉड होगा। सेंट्रलाइजेशन। क्रिप्टो करेंसी का पूरा पर्पस ही एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऑपरेट करना है। हालांकि क्योंकि रैप टोकन्स एक कस्टोडियन द्वारा इशू किए जाते हैं, इसलिए वो प्रोन टू सेंट्रलाइजेशन होते हैं। मिंट कॉस्ट्स। रैप टोकन्स के साथ आने वाला एक और माइनर डिसएडवांटेज है मिंटिंग कॉस्ट्स। टोकन को रैप और अनरैप करने के लिए गैस फीस की जरूरत होती है, जिससे कि स्लिपेज हो सकती है। फिर भी रैप टोकन्स के बेनिफिट्स इसके नेगेटिव फीचर्स से कई ज्यादा हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसके अलावा भविष्य में ये उम्मीद की जाती है कि इन छोटी मोटी कमियों को भी दूर किया जाएगा। शायद भविष्य में कस्टोडियन की जरूरत ही नहीं होगी टोकन को रैप या अनरैप करने के लिए। अब हमने ये तो जान लिया कि रैप बिटकॉइंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है और रैप टोकन्स के बेनिफिट भी कई सारे हैं, लेकिन इनका फ्यूचर आखिर क्या है? डिफरेंट ब्लॉकचेन्स के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को हासिल करना इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है।
एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे ज़्यादा ब्लॉकचेन्स क्रिएट होते हैं, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिजेस भी इंक्रीज हो जाते हैं टू एंश्योर कि एक ब्लॉकचेन पर एसेट आसानी से हर दूसरे ब्लॉकचेन में एक्सपोनेंशियली ट्रांसफर हो सकते हैं। ब्लॉकचेन के बीच एसेट्स की ब्रिजिंग को आसान और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करने के लिए सॉल्यूशंस डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसा करने का एक तरीका ब्रिज हब के साथ है, जो एक सेंट्रल ब्रिज है जिस पर अन्य सभी ब्लॉकचेन ब्रिज करती हैं। इसका एक एग्जाम्पल डार्विनिया है, जो सबस्ट्रेट पर बनाया जा रहा क्रॉस चेन ब्रिज हब है। फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए एटलीस्ट bridges or wrap tokens continue to be a central part of solution for interoperability। और इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।